जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास से हम लोगों ने एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, जो वैसे वैसे प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उसी दौरान पिछले क्लास में हम लोग √2 अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करके बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सिद्ध होगा √3 अपरिमेय संख्या है, √5, √7 या √11 जो भी रहे, √13 इस प्रकार के प्रश्न वही नियम से सिद्ध होगा जो हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग इस टाइप का प्रश्न को सिद्ध करेंगे, इसको टाइप 2 बोलेंगे। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। इसका भी यहाँ पर इस प्रकार से अगर टाइप में है तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 5 + √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, 7 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। ठीक है, 3 + √3 अपरिमेय संख्या, कुछ भी रहे, यही नियम जो आज हम लोग करेंगे, उसी नियम से हम लोग आगे जितना भी प्रश्न ऐसा होगा इस टाइप का करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक मेथड होता है, जिसे हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? विरोधाभास विधि बोलते हैं। कौन सा विधि? विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो चलिए उसी विधि से इसको भी हल कर लेते हैं। तो विरोधाभास विधि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वैसा विधि होता है जिसमें चीजों को उसके जस्ट अपोजिट मान लिया जाता है। अर्थात अगर ये सिद्ध करने बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो उसके उल्टा हम मान लेंगे कि यह अपरिमेय नहीं परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। अगर ये बोला है तो लिख लेंगे क्या कि माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि विरोधाभास विधि का उपयोग करते हैं, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो क्या हम इसको 3 + √2 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं? P/Q के बराबर लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अगर हम इसको परिमेय मान लिए तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए? जहां P एवं Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये दोनों इंटीजर है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? ये डेफिनेशन होता है। तो अगर हम इसको परिमेय माने तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगर आगे स्टेप करते हैं हम लोग, तो यहाँ √2 को छोड़ करके, यानी ये अपरिमेय है, अगर √2 को देखे तो अपरिमेय है, इसको छोड़ करके 3 को दूसरे साइड भेज देंगे, ये साइड, क्योंकि ये परिमेय है P/Q। अगर टोटल को हम माने तो परिमेय माने, ये माने एज्यूम किए हम, लेकिन है नहीं। तो यहाँ से अगर हम हल करते हैं तो √2 को इधर रख के 3 को उधर भेज देते हैं, तो P/Q और -3 लिखते हैं। क्लियर? प्लस था, उधर जाके माइनस। अब आगे हम लोग करते हैं तो √2 बराबर, यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो Q का एलसीएम Q होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P - 3Q। आगे कुछ नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये यहां तक आप लोग करिएगा। इसके आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो अगर यहाँ हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइएगा तो पता होगा कि ARHS बोलते हैं सर, इसको दायां पक्ष बोलते हैं यानी RHS। इसको क्या बोलते हैं? इसको LHS बोलते हैं यानी बायां पक्ष बोलते हैं। क्लियर? तो यहां से अगर हम एक बात लिखते हैं यहाँ पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, तो क्या हम लोग ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट का दायां पक्ष, यानी ये जो है, ये कैसा संख्या का सम्मिलित रूप है? एक परिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है। तो जब परिमेय संख्या का एक सम्मिलित रूप है तो टोटल भी क्या कहलाएगा? ये परिमेय संख्या कहलाएगा। बताइए, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट का ये जो RHS है, ये टोटल परिमेय है। और LHS की बात करते हैं तो ये क्या है? अपरिमेय है। तो बताइए, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय आपस में कभी बराबर हो सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं बराबर होगा। क्या? बिल्कुल बराबर नहीं होगा। ये वही बात हो गया कि एक ईमानदार व्यक्ति एक बेईमान व्यक्ति की तुलना में नहीं हो सकता, उसके बराबर में नहीं हो सकता है। तो वही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह परिमेय है, सॉरी ये परिमेय है, यह अपरिमेय है, एक दूसरे के बराबर में है। क्या बराबर में होगा कभी? परिमेय अपरिमेय बराबर होगा? तो जी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से एक विरोध निकल जाता है। क्या निकल जाता है?
विरोध, ठीक है, यहाँ से विरोध हो जाता है, तो यहाँ वही स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट का दायां पक्ष यानी RHS एक परिमेय संख्या है। टोटल क्या है? परिमेय संख्या है। परंतु बायां पक्ष यानी LHS एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर में है। के बराबर में है कि नहीं? बराबर में है। बराबर में क्या ये संभव है? ये बात पॉसिबल होगा? तो नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे जो पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो ये एक विरोध निकल गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे? जो संभव नहीं है। अतः हमारा मानना यह गलत होगा कि 3+√2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। पर ये गलत हो जाएगा कि परिमेय संख्या जो माने थे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या हो गया? गलत हो गया। तो जब परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो लिख देंगे अतः 3+√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। जो क्या करना था? जो कि सिद्ध करना था। ये बात हम लोग लिख देंगे, ये प्रूफ करना था। क्लियर? ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा इसी तरीके से हम लोग करेंगे, इसी वे में करेंगे। ठीक है। और जो इससे पहले वाला बताए थे अलग अलग वाला, उसको उसी तरीके से करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप लोग अपने माइंड में फिट करके रखिएगा। इसको 1-2 बार रिवाइज करिए, समझ में आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।